कैसे हो मेरे होटल वाले दोस्तों। मैं हूं आपका होस्ट शेफ धीरज। इस लॉकडाउन ने और कोरोना वायरस ने हमारी होटल इंडस्ट्री, हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री को बहुत ही बुरी तरीके से इम्पैक्ट डाला है। अब चाहे एक छोटे से छोटा कॉमित्री हो या एक बड़ा एग्जीक्यूटिव शेफ हो, कॉर्पोरेट शेफ हो, हर किसी को इसने इम्पैक्ट जरूर किया है। चाहे फाइनेंशियली हो जाए, चाहे मेंटली हो जाए, या किसी भी तरीके से हो जाए। पर क्या हमें यहाँ रुक जाना चाहिए? जी नहीं, हमें बिल्कुल भी रुकना नहीं चाहिए। हमें फिर से बाउंस बैक करना ही पड़ेगा अगर हमें इस इंडस्ट्री में आगे सर्वाइव करना है। अगर मैं बात कहूँ अपने आप की, या जो कॉमन लोग जो मुझे आप लोग मुझे कॉल करते हैं, मैसेज डालते हैं, या फिर मैं जो भी इंटरनेट पे अपने रिसर्च के द्वारा ढूंढता हूँ, मैंने कुछ ऐसे पॉइंट्स नोट करके रखे हैं। लगभग ये 4 पॉइंट्स है जिनके माध्यम से मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि हम किस प्रकार से जो ये समय है इसको आगे अच्छा करने की कोशिश करेंगे, और हमें इन सब चीज़ों से क्या सीख लेनी चाहिए। जो भी हमारे साथ इस समय हो रहा है, हमें उनसे क्या सबक लेना चाहिए। मेनली है कि हमें क्या उनसे सबक लेना है, और आगे भविष्य में अगर ऐसी सिचुएशन आए तो उसे किस प्रकार से डील करना है। वीडियो बड़ा ही इंपॉर्टेंट होगा, बहुत ही महत्वपूर्ण होगा, तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना। एक छोटे से छोटे कॉमित्री के पास, एक बड़े से बड़े एग्जीक्यूटिव शेफ के पास, जितने भी आपके ग्रुप्स हो इसको जरूर शेयर कीजिएगा, ताकि वो इस चीज़ को अच्छे से समझ पाएँ और अपने आगे वाले फ्यूचर को, कैरियर को सफल बना पाएँ। जो सबसे पहला मेरा पॉइंट है वो है मेरा, फ्यूचर इज़ अनप्रिडिक्टेबल। फ्यूचर, भविष्य का किसी को कुछ नहीं पता है क्या होगा, पर जो भी होगा हमें उसके लिए तैयार रहना है। हमें हमेशा कुछ ना कुछ अपने लिए पैसे सेव करके रखने हैं, ताकि कभी भी भविष्य में कुछ भी ऐसी सिचुएशन आए, भगवान करे दोबारा अभी कभी भी कुछ ऐसा ना हो, ये भी सिचुएशन जल्दी से जल्दी ठीक हो, पर जब भी कुछ ऐसा आए तो एटलीस्ट हमारे पास एटलीस्ट 4 से 6 महीने के लिए रहने के लिए, खाने के लिए, किराए के लिए पैसे हो, ताकि हमारी जो लाइफ स्टाइल चल रही है वो वैसे ही चले। और दूसरा, हमें इससे ये सीखना है कि अगर भविष्य में कुछ ऐसा आता है तो हमें चेंजेस के लिए कभी भी डरना नहीं है। हमें चेंजेस के लिए हमेशा रेडी रहना है। जिस प्रकार से अब कंपनियों ले लीजिए, आप स्विगी, जोमेटो ले लीजिए, उनको इम्पैक्ट पड़ा, उन्होंने फट से अपने हज़ार एम्प्लॉयज़ निकाल दिए, पर वहीं उन्होंने अल्कोहल डिलीवरी में, कॉन्टैक्टलेस डिलीवरी में अपना हाथ आजमाने लगे, क्योंकि उन्हें पता है कि उन्हें मार्केट के हिसाब से ही सर्वाइव करना पड़ेगा। जैसे कि अमेज़ॉन आ गया है, उन्होंने सिचुएशन को भापा, जबकि वो इस इंडस्ट्री में काम भी नहीं कर रहे थे, उन्होंने फूड इंडस्ट्री में अपने पैर जमाने शुरू कर दिए। तो आपको भी यही सीखना है, आपको कुछ अपने लिए हमेशा सेविंग करके रखनी है। और दूसरा, जैसी जैसी सिचुएशन आएगी आपको उस प्रकार से अपने आप को ढालना है। ये नहीं कि आप एक होटल में, 5 स्टार होटल में ही ट्रेनिंग करना चाहते हैं, अगर एक बच्चा है तो आपको उस समय अगर एक 3 स्टार में या रेस्टोरेंट्स में भी ट्रेनिंग करने को मिल रही है तो आप कर लीजिए। वही एक कॉमित्री जो अपने कैरियर को आगे बढ़ाना चाहता है और वो बोलता है कि मैं नेक्स्ट जॉब पकड़ूंगा, मैं 5 स्टार होटल में पकड़ूंगा, तो ऐसा ना कीजिए। आपके सामने करंट स्थिति में जो भी चीज़ आ रही है आप उन्हें एक्सेप्ट कीजिए और आगे बढ़ने की कोशिश कीजिए। दूसरा है, नेवर डिपेंड ऑन अ सिंगल इनकम और अ ट्रेडिशनल इनकम। आपको सिर्फ एक सिंगल इनकम, जो कि मेनली शेफ लोगों की सैलरी होती है, या फिर जो हम एक ओडीसी करते हैं, या हम लोग किसी शादी या पार्टी में जाते हैं वहाँ पे पर डे के हिसाब से काम करते हैं, तो आपको सिर्फ इन 2 चीज़ों के ऊपर डिपेंड नहीं रहना है। अब कई सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि मैं आप लोगों को बताता रहता हूँ, आपको वो सारी चीज़ें भी करनी है ताकि आप हमेशा कुछ ना कुछ अर्निंग कर सकें। जैसे कि मान लीजिए कि आपकी सबसे पहले एक कंसल्टिंग छोटी सी, आप बोल दीजिए, एक फेसबुक का पेज बना लीजिए, इंस्टाग्राम का पेज बना लीजिए, यूट्यूब का पेज बना लीजिए, जहाँ पे आप अपनी सर्विसेज के बारे में बताइए, वहाँ बताइए आप क्या काम कर रहे हैं। और छोटे छोटे इतने सारे रेस्टोरेंट है, अगर आप एक प्रॉपर कंसल्टेंसी के लिए बोलते हो तो कोई 10 लाख, 12 लाख, 15 लाख रुपए चार्ज करता है, वहीं वो आप उनके लिए वो काम, एक छोटा सा मेन्यू, छोटा सा किचन डिज़ाइन ट्रेनिंग्स कर सकते हैं मात्र 2000 रुपये में, 5000 रुपये में, और आपके लिए एक सोर्स ऑफ इनकम होगा। जब भी आप किसी के पास अपने, अगर मान लीजिए आप एक घर बनाना चाहते हैं, किसी नक्शे के लिए जाते हैं, तो आपसे वो हमेशा चार्ज करेगा। आप कहीं भी किसी से कुछ बिजली का काम करवाते हैं, वो आपसे चार्ज करेगा। तो सेम ये भी आपकी सर्विसेज है, आपको समझना पड़ेगा कि आपकी भी मेहनत लग रही है। अक्सर यही होता है कि आप किसी के दोस्त के घर जाते हो, किसी का बर्थडे होता है, किसी की पार्टी होती है, आप फ्री में खाना बना के आ जाते हो, एक दारू की बोतल आप लोग ले लेते हो। जी नहीं, आपको ऐसा नहीं करना है। आपको अपनी सर्विसेज को भी एज अ चार्ज के रूप में हमेशा लेना है, जैसे कि बाकी लोग करते हैं। दूसरा है, इसमें आप अपनी बुक्स के थ्रू, अगर आप अच्छा लिखते हैं,
इतना भी अच्छा लिखने की जरूरत, नॉर्मल लिखते हैं, अपने कोर्सेज के थ्रू सेल कर सकते हैं जैसे मैं करता हूँ। ये मेरे सब एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम है, ये मैं जो रेगुलर मुझे मिलता है उनसे सब अलग है ये सारी चीज़ें। उसके बाद आपका खुद का एक यूट्यूब चैनल आप बना सकते हैं, यहाँ से आप काफ़ी अच्छी अर्निंग कर सकते हैं। इसके बाद आप छोटे छोटे रेस्टोरेंट्स को अपनी मैन पावर सप्लाई कर सकते हैं, उनको ट्रेनिंग्स दे सकते हैं हाइजीन के बारे में, किचन के बारे में, किसी को नया मेन्यू बनवाना है, क्योंकि जो बड़े बड़े होटल्स हो गए वो आपको कभी भी नहीं लेंगे, पर जो छोटे छोटे रेस्टोरेंट आपके गली मोहल्ले दूसरे स्टेट्स के, जिनको कि मालूम है कि आपने किसी अच्छी जगह काम किया है और वो चाहते हैं कि उनके एम्प्लॉयज़ को भी आप लोग सिखाएं, क्योंकि आप लोग ज़्यादा चार्ज नहीं करेंगे। तो इन सब चीज़ों के लिए भी आपको अपने आप को रेडी करना है। तीसरा है, इसमें आपको हमेशा अपने स्किल्स को अपग्रेड करना है, अपग्रेड योर स्किल्स। जैसे कि मान लीजिए मैं अपना उदाहरण रहता हूँ, मैं सिर्फ अपने आप को शेफ़ समझता था, मुझे लगता था खाना बनाना ही मेरा काम है, पर मैंने अपने आप को सुधारा, अपनी पर्सनैलिटी को सुधारा, अपने आप को सिखाया कि किस तरीके से कैमरे को फेस करते हैं, किस तरीके से लिखते हैं, और मैं आज आप लोगों के सामने हूँ, अपनी किताबें सेल कर रहा हूँ, कोर्स सेल कर रहा हूँ, लोगों को मैन पावर प्रोवाइड कर रहा हूँ, और मैं इतनी सारी चीज़ें कर रहा हूँ। तो जो मैं कर रहा हूँ आप भी वो कर सकते हैं, पर यहाँ पे आपको अपने स्किल्स सुधारने हैं। अगर मान लीजिए सबसे पहले अगर आपकी इंग्लिश ठीक नहीं है, आपको अपनी इंग्लिश सुधारनी है, आपको कंप्यूटर्स नहीं आते, अपने कंप्यूटर सीख लिए, आपको मैनेजमेंट नहीं आता, मैनेजमेंट सीखिए, हाइजीन के बारे में सीखिए। तो ये सारी चीज़ें अपने अगर आप बेसिक लेवल पे हैं तो उसको इंटरमीडिएट लेवल पे ले जाइए, उसे एडवांस लेवल पे ले जाइए। जब ये सारी चीज़ें आप करेंगे, आप देखेंगे आप खुद ही कंपनी के रूप में ग्रो करने लगे हैं। जी हाँ, और ये बिल्कुल सच बात है। मैं भी अब इस यूट्यूब पे इतना ही रेगुलर तभी हूँ ताकि मुझे यहाँ से सोर्स आ रही है, मुझे यहाँ से इनकम आ रहे हैं, पैसे आ रहे हैं। मैं आपको जल्द ही दिखाऊंगा कि मैं कैसे कैसे कर रहा हूँ, क्या क्या मुझे पैसे मिल रहे हैं। उसके बाद है जो हमारा लास्ट है कि आपको ये सोचना है कि शेफ़ सिर्फ एक कुक नहीं है, शेफ़ का काम सिर्फ एक खाना बनाना नहीं है। जी हाँ, अधिकतर लोग सिर्फ यही सोचते हैं कि शेफ़ का काम सिर्फ एक खाना बनाना होता है, वो कुक होता है, कुक या शेफ़ आप कुछ ही मान लेते हैं और आप अपनी पूरी लाइफ वहीं पे ख़त्म कर देते हैं। आपको ये नहीं सोचना है, शेफ़ सिर्फ शेफ़ नहीं है, शेफ़ एक एंटरप्रेन्योर भी हो सकता है, एक बिजनेसमैन भी हो सकता है। शेफ़ सिर्फ होटल में नौकरी नहीं कर सकता, शेफ़ हॉस्पिटल में भी कर सकता है, रेस्टोरेंट में भी कर सकता है, फ्राइड किचन में भी कर सकता है, वो एक इंस्टीट्यूट को भी चला सकता है, एक टीचर भी हो सकता है, एक प्रोफेसर भी हो सकता है, वो शिप में भी नौकरी कर सकता है, वो खुद की अपना बिजनेस भी स्टार्ट कर सकता है। जी हाँ, इतने सारे शेफ़ काम कर सकता है। तो कभी भी अपने आप को रिस्ट्रिक्ट मत कीजिए, और जो ये सारी चीज़ें मैंने बताई है आपको अपने स्किल्स को अपग्रेड कीजिए, आप एक बिजनेसमैन बन सकते हैं। क्योंकि कल एक कमेंट आया था जिस पे लिखा था कि शेफ़ हमेशा गरीब होते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये आपकी सोचने की बात है कि आपको कितना सीखना है और कितना आगे जाना है। उम्मीद करता हूँ ये चारों बातें जो मैंने आप लोगों को बताई आप लोगों के दिमाग में कुछ घुसी होंगी और आप लोग उस पर इम्प्लीमेंट ज़रूर करेंगे, और जो आप लोगों के पास कला है उसे दूसरों तक ज़रूर पहुंचाएंगे, और उसके माध्यम से आप ज़रूर कुछ ना कुछ कमाएंगे। क्योंकि लास्ट में सब कुछ अगर हम बोलें तो जब तक आपके पास पैसा नहीं होगा, अर्थ नहीं होगा, तो आप कुछ भी नहीं कर पाओगे। इवन मैं भी कुछ नहीं कर पाऊँगा। तो आपको अपनी कला का हमेशा कुछ ना कुछ पैसा ज़रूर लेना है, अपने स्किल सुधारने हैं, अपने आप पे इन्वेस्ट करना है। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और आप सबके साथ जो भी कॉमिक 3 हो या एग्जीक्यूटिव शेफ हो सबके साथ शेयर जरूर करेंगे। तो चलिए फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।